साथ हैं। राजीव जी, इंडिया का हिस्सा हैं आप, वो चाहे इंडिया हमारा भारत हो या फिर INDIA का हिस्सा हो, संसद चलाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ सत्रों से सत्तारूढ़ दल ने बार बार उकसावे की राजनीति की। आप संसद, आज मैं चाहता नहीं हूं कि महिलाओं की वेदना पीड़ा, उनका जो अपमान हुआ है, जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, उससे अलग हट करके मैं कोई बात कहूं, लेकिन ये ट्रेजरी बेंच की जिम्मेवारी होती है कि गत्यावरोध को टालने के लिए वो सभी दलों से परामर्श करें और एक ऐसी रणनीति पर बात करें जिससे विपक्ष भी आश्वस्त हो जाए कि वो जो सवाल करना चाहते हैं उनका जवाब उन्हें संसद में मिलेगा। पिछले कुछ सत्रों से भारतीय जनता पार्टी ने वही आचरण किया जो वो प्रतिपक्ष में रहकर करती थी, पहली बात। अब दूसरी तरफ अगर ये 84वां दिन है जो नरसंहार वहां हुए, जो व्याभिचार हुआ, जिस तरीके की बर्बर घटनाएं, जो लोमहर्षक घटनाएं हुई हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और मुझे लगता है जिस तरह से स्त्री को एक संपत्ति या युद्ध जीतने का पैमाना मान करके जिस तरीके की घटनाएं वहां घटी हैं, इस पर इंसानियत अगर शर्मसार नहीं होती और इस पर अगर हम बहस करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं जब भी बात करता हूं, अगर बिहार में कोई घटना है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की जवाबदेही है। राज्य सरकार ने अगर कोई घटना घटी तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की। जिसको इन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ता कहा और कहा कि उसकी हत्या की गई, उसका सच सामने आया, वो कहीं उस प्रदर्शन में शामिल ही नहीं थे विजय सिंह। और ऐसे आरोप ये अक्सर समय को बांटने के लिए ये दूसरे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, शांति वार्ताएं उत्तर पूर्व के राज्यों के इतिहास में अनेक बार हुई। कई उपद्रवग्रस्त राज्यों में लगातार सरकारों ने वहां शांति मिशन पर काम किया है और आज उत्तर पूर्व के हालात अगर बदले हैं तो निरंतरता के साथ उस पर सबने काम किया। ठीक है राजीव। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मणिपुर, सीधी बात है, ये वोट की सियासत है। आपने एक समुदाय के 50% से ज्यादा वोटों की ताकत को महसूस किया। आपने वहां की परंपराओं की अवहेलना करके उसे शेड्यूल ट्राइब में डाले जाने की वकालत की और जो प्रतिक्रिया में हिंसा हुई उसका एहसास शायद आपको नहीं था। इसलिए कि आप पूरे देश में कभी हिंदू मुसलमान, कभी मैतेई कुकी, कभी मिजो नगा, आपकी आदत है, आप एक बराबर मुद्दा तलाशते हैं। आपको देश या उस प्रदेश की बेहतरी की चिंता नहीं है। जवाब ले लेते राजीव जी, जवाब ले लेते। अभी सुकेश जी भी हैं, सुकेश जी से भी बात करनी है, प्रियंका जी भी मेरे साथ, प्रियंका जी भी मेरे साथ। राजीव जी मैं लौट रही हूँ, हाँ ठीक है मैं लौट रही हूँ। लेकिन श्री गुरु प्रकाश जी, बस एक राउंड और मैं आप तक आना चाहती हूँ। क्या वाकई केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार ये नहीं जानती कि जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उन्हें, उनका कितना नाजायज इस्तेमाल हो रहा है? जिन महिलाओं के साथ बर्बरता हुई उन तक कोई मदद आज तक नहीं पहुंची। जिस समय की घटना है उस दिन का तो छोड़ दीजिए, 4 मई का, 19 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद से कोई मदद उन तक नहीं पहुंची। 0 FIR, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लेकर बैठी हूं सर, 0 FIR जो दर्ज हुई है, जो कि कई हजार है, सैकुल में है, थोबल में है, अलग अलग जगहों पर जो 0 FIR दर्ज हुई है, उन्हें रेलेवेंट पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में 1-1 महीने से भी ज्यादा का समय लग रहा है। ये जिम्मेदारी नहीं बनती क्या श्री गुरु प्रकाश जी? गरिमा जी, मैं आशा करता हूं कि आपने जिस प्रकार मेरे विपक्ष के मित्रों को बिना एक बार भी हस्तक्षेप किए बोलने का पूरा मौका दिया, आप मुझे भी ये मौका देंगी, मुझे भी आप इस काबिल समझेंगी। क्योंकि जिस प्रकार से 123 दिनों तक धन्यवाद, तो जवाब देने का समय भी मैं अपेक्षा करता हूं। 2011 में 123 दिनों तक ऐसा हुआ था, किसी के रोंगटे नहीं खड़े हुए थे। मैं बताना चाहता हूं दोबारा कि जब से ये विषय आया है, पूरी संवेदनशीलता के साथ, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ वहां के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री जी तुरंत वहां जाते हो, सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। अभी मैं सुन रहा था
जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे जिस कार्यकर्ता का देहांत हुआ था, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि वो लाइव टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे। कल उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम गए थे, उनके पुत्र से पूछिए जो अनाथ हो गया है। अभी भी आपके अंदर ये शर्म है कि आप कह रहे हैं कि वो वहां थे नहीं, वो व्यक्ति वहां आंदोलन के स्थल पे थे और आपके पुलिस के निरीक्षण से हिंसा का परिणाम है कि उनकी मौत हुई है। आप ये जिम्मेदारी सर कौन लेगा श्री गुरु प्रकाश जी? ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि जिन महिलाओं ने 0 FIR इसीलिए किसी थाने में दर्ज करा दी क्योंकि वो मजबूर असहाय थी? ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो 0 FIR रेलेवेंट पुलिस स्टेशन तक पहुंचे? कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है सर। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, जिन्हें पुलिस की कस्टडी से खींच लिया जा रहा है, पुलिस की कस्टडी से खींचा जा रहा है सर, ये एन बीरेन सिंह की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? बस हाँ या ना बताइए सर। नहीं गरिमा जी, यदि आपने मुझे मौका दिया है अपना नैरेटिव चलाने के लिए तो मेरे चले जाते ना, फिर मजबूर हो जाते हैं, फिर आप राजस्थान पर चले जाते। एन बीरेन सिंह, यदि आप सर एन बीरेन सिंह कोई नैतिक दायित्व बनता है क्या सर? आप कोई नैतिक दायित्व? आप ध्यान रखिए गरिमा जी, ध्यान रखिएगा, देश के दर्शक देख रहे हैं और देश के दर्शक बहुत ही विनम्रता से देख रहे हैं। समय देना सर मुझे जरूरी लगा, इसलिए प्रियंका जी और सुकेश जी अभी बाकी मैं जा नहीं पाई हूं। आप पुनः हस्तक्षेप कर रही हैं, आपका स्वागत है सर। एन बीरेन सिंह नैतिक दायित्व, मेरी पूरी संवेदनशीलता आपके साथ है। मैं समझता हूं आपकी मजबूरियों को गरिमा जी, इसलिए देश की जनता भी आपकी मजबूरियों को समझती है कि 123 दिनों तक जब मणिपुर जलता है तब लोग शांत रहते हैं। राजस्थान में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है, हत्या कर दी जाती है, तब संवेदनशीलता नहीं जागती है। मणिपुर सर्वोच्च महत्व का मुद्दा है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री जी ने सदन की शुरुआत से पहले यह कहा है, देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा है, लेकिन चर्चा का वातावरण होना चाहिए। विजय साई रेड्डी YSRCP के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद नहीं है, एनडीए के सांसद नहीं है, उन्होंने कहा विपक्ष भटका रहा है। बहुजन समाज पार्टी और आपके एमएलए क्या कहते हैं सर? फिर मुझे फिर काउंटर पर आना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि आप बोलें, चर्चा होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ आप बोलें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स पर बोलें। एक बार इंसानियत के नाते से कहिए सर, एक बार इंसानियत के नाते से कहिए कि हाँ चूके हैं, हाँ चूके हैं, गलती हुई है। 80 दिन 84 दिन से मणिपुर सुलग रहा है। संसद में प्रधानमंत्री गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है सर। एक बार नैतिकता के हवाले से दिल से कहिए कि एन बीरेन सिंह को क्यों बने रहना चाहिए पद पर सर? खैर मैं लौटूंगी, इस सवाल का जवाब अगर जाते जाते आप दे पाए तो आप साधुवाद के पास। नहीं गरिमा जी रुकिए, आपने अपना, मैं 5 सेकंड चाहता हूं। गरिमा जी इस प्रकार नहीं होता है, इस प्रकार नहीं होता। या तो आप डिबेट बुलाने मत करिए हम लोगों को। आप लगातार ये, आप कौन होते हैं इंसानियत और नैतिकता का प्रमाण पत्र देने वाले? कहिए सर। इंसानियत और नैतिकता का प्रमाण पत्र देने वाले आप कौन होते हैं? करती हूँ सर, उसी के हवाले से दीजिएगा क्या? बताइए। आप सर्टिफिकेट दीजिएगा क्या? मैं दे ही नहीं रही हूं सर, मैं तो प्रश्न कर रही हूं। सिलेक्टिवली एक नैरेटिव को ले रहे हैं और आप चला रहे हैं। मैंने क्या फैक्ट आपके सामने नहीं रखा सर? मैंने क्या फैक्ट आपके देश की जनता प्रमाण पत्र देगी। मैंने क्या फैक्ट आपके सामने नहीं? देश की जनता प्रमाण पत्र देगी। राजस्थान पे शांत रही है, छत्तीसगढ़ पे शांत रही है, आप यहाँ बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते मुझे बताएंगे? स्टूडियो पे हैं तो चिल्ला कर कुछ भी बोल दीजिए। मैंने ऐसे मूर्ख मत बनाइए। बहुत दिनों तक देश को आप लोगों ने मूर्ख बनाया, अब नहीं चलने वाला है। मेरा देश प्रमाण पत्र पे बांटने आ गए हैं। इंसानियत और नैतिकता के आप प्रमाण पत्र बांटेंगे? आप रिपोजिटरी हैं, आप रिपोजिटरी हैं, आपको प्रमाण पत्र बांटने का जिम्मेवारी दे दिया लगता है। एन बीरेन सिंह, आपको लगता है मणिपुर में सब शांति है, अभी सब बेहतर है? विपक्ष को सर मणिपुर में सब बेहतर है, यही कहिए फिर मणिपुर में सब बेहतर है। मौका देंगी, ऐसे डिबेट नहीं होता है। ठीक है सर, इस प्रकार मैंने मौका दिया आपको सर, मैंने खूब मौका दिया। आपने मन बना लिया है, आपने तय कर लिया है, तो मैं आपको आपने तय कर लिया, आपने मन बना लिया, आपको बधाई। मैंने बस एक चीज आपने मन बना लिया कि हम लोगों को नहीं बोलने देना है। जिस प्रकार सदन में वातावरण बन रहा है वैसे ही करिए आप। स्थिति पर सवाल पूछूंगी, ये मेरा दायित्व है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं प्रश्न पूछूंगी। आप नाराज हो, मुझे आप शब्द कहें, ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं सुकेश। नहीं नाराज, देश की जनता देख रही है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं गरिमा जी की देश की जनता देख रही है जवाब किस प्रकार राजस्थान पे लोग शांत है, बंगाल पे लोग शांत हैं।